press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से एक बार भारतीय सेना ने पूरे पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। जी हां, देर रात को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 3 मेन एयरबेस पे हमला किया और पूरी तरह से उनको उड़ा के रख दिया, जिसमें मेन था पाकिस्तान का रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस। उसके बाद से पूरा पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, पाकिस्तान में डर का माहौल है और इसी मुद्दे पे हम देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार और भारतीय पत्रकार के बीच में जबरदस्त डिबेट, जहां पे आप देखेंगे पाकिस्तान की तरफ से होंगे आरजू काजमी और फकड़ यूसुफजई और भारत की तरफ से होंगे रोहित शर्मा। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। रात तक तो हमने देखा था कि नूर खान एयरबेस के ऊपर जो है बताया जा रहा था कि भारत की तरफ से अटैक किया गया है और हमारा वाला जो है सुबह शुरू किया गया है। 70% के करीब वेबसाइट्स जो है वो हैक करने का दावा किया जा रहा है। बताइए, मैं वो बता रही हूँ जो मीडिया में न्यूज आ रही है। उसके साथ साथ एयरफील्ड जो है सप्लाई जो है उसको कहा है कि भारत की पाकिस्तान ने उसको उड़ा दिया है। कई एयरपोर्ट्स और कई मिलिट्री के जो कह लीजिए इंस्टॉलेशन होती हैं उसकी बात की जा रही है डिफरेंट जगह पर, लेकिन सैटेलाइट को जैम कर दिया गया है, ये भी कहा गया है। तो अब मैं इंडियन टीवी को भी चेक कर रही थी तो वहां पर कुछ बातें आ रही हैं और कुछ बातें जो हमारी तरफ से क्लेम की जा रही हैं वो वहां पर नहीं है। तो अभी बहुत जल्दी है कि हम किसी भी चीज को जो है वो कंफर्म कहें, क्योंकि भारत नहीं मान रहा, जैसे पाकिस्तान नहीं मानता तो ऐसे भारत की तरफ से भी अभी कंफर्मेशन नहीं आई है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अमेरिका की तरफ से बात की जा रही है और आर्मी चीफ से इस बार जो है उन्होंने बात की है और लग ये रहा है कि थोड़ा दोनों तरफ की कंट्रीज को शायद कहा जा रहा होगा कि भाई थोड़ा हौसला रखो, इस तरीके से जो है आप अटैक वगैरह जो है उसको रोका जाए, जो कि अच्छी बात है। यकीनन मुझे तो खैर कोई खुशी नहीं है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से अटैक कर रहे हैं और ये प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि इससे फायदा किसी का भी नहीं है। फाइनली जाना तो डायलॉग की तरफ ही है, तो आज ही क्यों नहीं चले जाते। बिल्कुल, बात तो ये सही है, लेकिन सिर्फ इसलिए मैं कहूंगा कि अगर ये पहले से हो जाती बात तो अब भी होगी। ये जितना भी नुकसान हुआ, जितने लोगों की जानें गई, जो भी दोनों कंट्रीज को नुकसान हुआ है, ये नहीं है कि नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान को नुकसान नहीं हुआ, ये गलत होगा। अगर इंडिया कहता है कि इंडिया को नुकसान नहीं हुआ तो ये भी गलत होगा। मैं कहता हूँ बाकी छोड़ दें कि हमने उनकी एयरबेस या उन्होंने हमारी एयरबेस उड़ाई नहीं उड़ाई, साइड पे रख देते हैं सारी चीजें। जो सिर्फ एक टेंशन वाली सिचुएशन में जो कारोबार होता है वो नहीं चल रहा। आप कुछ भी कह दें, वो स्टॉक एक्सचेंजेस की आप बात कर लें, आप फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात कर लें, वो नहीं चलता। जंग ज़दा माहौल में जितना मर्जी हम यकीन दिलाए, आईपीएल यानी बिलियन ऑफ डॉलर्स का मतलब वो है पूरा, एक जैसे कहते इवेंट है, बिलियन ऑफ डॉलर्स का। मिलियन ऑफ डॉलर्स की नहीं बात कर रहा हूं। वो फॉर 7 डेज कैंसिल हुआ, बट हुआ तो सही, इंटरप्ट तो हुआ। उसका जो एडवर्टाइजर है, ये सारा कुछ है। अब लोग कहेंगे जी हमें तो पैसों की नहीं। भाई आप देखिए, जज्बाती बातें और होती हैं और एक्चुअल ऑन ग्राउंड सिचुएशन और होती है। पीएसएल आईपीएल के मुकाबले में शायद मतलब 10% होगा उसका, या 10% नहीं है, 15% होगा या 5% होगा, बट वो कैंसिल हुआ। क्यों? अब इस तरीके से फ्लाइट ऑपरेशन सस्पेंडेड है दोनों कंट्रीज का। एयर स्पेस को यूज नहीं कर सकता क्योंकि इन कंट्रीज के ऊपर से बहुत सारी ट्रैफिक चलती है, पाकिस्तान के ऊपर से भी और इंडिया के ऊपर से भी, वो सारी सस्पेंडेड है। ये नहीं है कि ये नुकसान सिर्फ लोग कहते हैं कि जी अगर हमने उनका या उन्होंने हमारा जहाज गिराया तो जी $10 मिलियन का नुकसान हुआ। नो, दिस नॉट द एक्चुअल कॉस्ट या एक्चुअल लॉस। लॉस आपकी वो है कि जो आपके कारोबार के ऊपर उसका इंपैक्ट हो रहा है। क्या ख्याल है आपका कि अगर इंडिया के अंदर बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट चल रही है, बड़ी बड़ी जॉइंट्स जो है वहां पे अपना पैसा लगा रही है, आगे अपने प्रोजेक्ट कर रही है, वो एज इट इज चलता रहेगा? या पाकिस्तान में बेशक थोड़ा सा ही, लेकिन अगर लोगों को ये लगता है कि यार नूर खान एयरबेस के करीब ड्रोन गिरा है, या ड्रोन वो मतलब कोई आम ड्रोन नहीं था कि वो वैसे ही गिर गया, वो मतलब इक्विप्ड होता है विद एक्सप्लोजिव लोडेड होता है, वो गिरा है, तो उसके बाद आपको किसी को लगेगा कि ये इस्लामाबाद में आके वो अपना काम करेगा? नो, ये एक्चुअल लॉस है जो शायद हम लोग, ठीक है मैंने कहा ना, हम जज्बाती कौम में चढ़ दौड़ो जी हिंदुस्तान के ऊपर, ओ ये कर दो। हिंदुस्तान से परसों रात को हम देख रहे थे जी, कराची तबाह हो गया, लाहौर तबाह हो गया, इस्लामाबाद तबाह हो गया, पेशावर तबाह हो गया। हुआ व्हाट द थिंग इज कि बात ये कि हम अगर जब हमने अकल से सोचना शुरू कर दिया ना, शायद हालात बदल जाएंगे। हम नहीं सोचते, हम जज्बात से सोचते हैं, हम जज्बात का इस्तेमाल करते हैं। रोज जी
आपकी तरफ आ रहा हूं, मेरे ख्याल आप भी कोई न्यूज वगैरह देख रहे हैं, लेकिन इस वक्त अब ये जंग की न्यूक्लियर की बातें हो रही है, पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर अथॉरिटी है उसकी मीटिंग कॉल कर दी गई है। मतलब मैं तो कहता हूं कि ये वाला जो 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 राउंड चला है, ये जो पीरियड चला है, ये भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ। और अब आगे क्या होता है, क्योंकि फिलहाल ऐसा लग रहा है कि कोई खास रुकने के इम्कानात नहीं है, क्योंकि रात को अगर 3 एयरबेसेस को इंडिया की तरफ से निशाना बनाया गया, पाकिस्तान की तरफ से भी बिल्कुल रिस्पॉन्ड किया जा रहा है और मेरे ख्याल किया जाएगा। दोनों नहीं रुकते। बेशक हमारे पास या आपके पास या किसी के पास, जी हम कहते गुर्बत है, तालीम नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ भी है या नहीं है, लेकिन गोली के लिए पैसा है। सर क्या कहेंगे, आगे क्या हो सकता है अभी, क्योंकि ये जंग ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आगे जाएगी। यस, ये एक लंबी जंग होती दिख रही है, लंबी मतलब ऐसी होती दिख रही है कि लंबी तो चलेगी, कितने दिन चलेगी वी डोंट नो। लेकिन सच बात ये है कि विक्टिम यहाँ कौन था? विक्टिम इंडिया, क्योंकि यहाँ पे लोगों को मारा गया था आकर के, ठीक है। और उसके बाद पाकिस्तान ने आज तक कौन सा टेरर अटैक माना है कि हमने किया था जो ये मान लेगा? इस पे भी सीधे सीधे पाकिस्तान में ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन की बात जो है वो एक हफ्ते बाद बोली गई। नहीं, हमारे कंट्री में लोग मारे गए तो रिएक्शन पाकिस्तान आना ही था इंडिया से, ये तो बात पक्की है। क्या हर बार माफ किया जाएगा, हर बार छोड़ा जाएगा कि नहीं कुछ नहीं होता? नो, दिस विल नॉट हैपन। और अगर एक बार हम इंडिया ने पहली बार में जो टारगेट्स लिए थे, पाकिस्तान आके बोलता कि भाई यूएन में जाके बोलता कि ये देख लो ये कहाँ इंडिया ने अटैक किया, तो वो भी नहीं किया। वो पाकिस्तान ने रिटेलिएशन मारा, और पाकिस्तान जो रिटेलिएशन कर रहा है वो इमीडिएट, ऑलमोस्ट इमीडिएट रिटेलिएशन के चक्कर में रहता है। तो उसके पास कई बार उसका जो इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है वो खराब निकलता है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये सैनिटी पाकिस्तान की तरफ से आनी चाहिए कि भाई इंडिया विक्टिम था, इंडिया ने उन टेररिस्ट को मारा जिन्होंने हमला किया था। उसके ऊपर से क्या अजहर मसूद की फैमिली के लोग नहीं मारे गए हैं? बता दे पाकिस्तान, मैं मान लूंगा। तो प्रैक्टिस के अगर मारे गए हैं तो ये चीज पाकिस्तान को समझनी पड़ेगी, इंडिया को नहीं। और वहां से रिटेलिएशन आएगा तो इंडिया हैज फुल राइट्स टू रिस्पॉन्ड। तो ये तो बात हमारे फॉरेन सेक्रेटरी बोल चुके हैं, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोल चुके हैं कि ये गलती पाकिस्तान की है। और फिर उसके बाद पाकिस्तान दिखा भी ये रहा है कि हम पे अटैक किया तो न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। न्यूक्लियर ब्लफ खत्म हो चुका है, 3 दिन हो चुके हैं, और इंडिया का और पाकिस्तान पे जैसा चल रहा है उस हिसाब से न्यूक्लियर ब्लफ तो पाकिस्तान का बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब दूसरी चीज ये कि S-400 जो काम कर रहा है, बहुत प्यारा काम कर रहा है, और ऐसा काम कर रहा है कि मैं दिल्ली में बैठा हूं, दिल्ली तक नहीं आ पाया। दिल्ली कितना 700-800 किलोमीटर होगा बॉर्डर से। इंडिया हैज गॉन टू पेशावर, इंडिया पेशावर पे जाकर के अटैक कर रहा है, और पाकिस्तान से जो अटैक आ रहा है वो किलोमीटर सिरसा नहीं जा पा रहा है। तो ये बता रहा है कि कितना बढ़िया काम कर रहा है। और इससे एक चीज तो बहुत क्लियर है कि आगे आने वाले टाइम में इंडिया बैकआउट तो नहीं करेगा, ये समझदारी पाकिस्तान के पास आनी चाहिए। जब तक इंडिया ने वो पहले फर्स्ट फेज ऑफ ऑपरेशन सिंदूर नहीं किया था, उससे पहले पाकिस्तान सब बोल रहे थे ना पीस होनी चाहिए, सारे पाकिस्तानी बोल रहे थे, सब पाकिस्तान के गवर्नमेंट बोल रही थी नो देयर शुड बी पीस, और इसको एस्केलेट नहीं करना चाहिए ये वो। और जैसे ही इंडिया का रिटेलिएशन आया, सबके सब पीस भूल गए, सब एस्केलेशन भूल गए। तो वहां से फिर बोले कि अब तो हम रिटेलिएट करेंगे, तो आओ कर लो, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो धमकी दोगे तो इंडिया धमकी सुनेगा क्या? मतलब ये बात भूल क्यों जाता है पाकिस्तान कि इंडिया 1974 से न्यूक्लियर, लेट्स हैव अ न्यूक्लियर वॉर। ये कहानी क्यों हो रही है बार बार कि धमकी दी जा रही है कि हम तो न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी, न्यूक्लियर हो जाएगी, न्यूक्लियर। अरे यार कितने दिन तुम इंडिया में टेररिज्म फैलाते रहोगे न्यूक्लियर वॉर के नाम पे? ये थोड़ी होगा, ये सारी कहानियां देखनी पड़ेंगी। और इंडिया एक बड़ी आर्मी है, ये बात पाकिस्तान को समझ में आनी चाहिए, और अब की बार अच्छी तरह से समझा दी गई है, अच्छी तरह समझा दी गई है। अगर और रिटेलिएशन आएगा, देयर विल बी मोर रिटेलिएशन। अगर वहां से और अटैक आएगा, मोर रिटेलिएशन। आप देखिए जितना पाकिस्तान की तरफ से अटैक आता है उससे डबल ही जाता है। आप सिर्फ एक चीज देखिए, कौन सा शहर अब बच गया जहां पे? कराची में भी हुआ, लाहौर में हुआ, इस्लामाबाद में हुआ, पेशावर में हुआ, सियालकोट में हुआ, कौन सा शहर बच गया? मैं आपको गिनवाता, कल नीलम वैली की क्या हालत थी, आप वीडियोस देख लीजिए। तो अब पाकिस्तानी आर्मी एलीट, पाकिस्तानी पॉलिटिकल एलीट, वो इस बात पे है ही, मूड पे ही है कि अपनी जिद है कि हम पाकिस्तान को बर्बाद करके छोड़ेंगे, तो कर लो एक बार में बर्बाद। क्योंकि इंडिया इज, आप खुद मानते हैं कि इंडिया 10 गुना बड़ी इकोनॉमी है,
आप खुद मानते हैं कि 10 गुना बड़ा कंट्री है, आप खुद मानते हैं कि इंडिया को पूरे को नहीं तोड़ सकते हम, पाकिस्तान समझेगा काम। तो ये बात समझने कौन समझेगा? ये बात पाकिस्तानी जर्नलिस्ट समझाएंगे, और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं यहाँ पे, तो पाकिस्तानी चैनल बंद हो गए, लेकिन हमें जो पता लग रहा है उस हिसाब से इट्स वेरी सीरियस कि वो लोग अपनी गवर्नमेंट को ये समझाने की जगह कि तुमने अटैक कराया था इंडिया पे, इसलिए वो रिटेलिएट कर रहा है, वो समझा रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो इस्लाम का मामला है, और ये तो कल लाल टोपी बोल रहा है कि वो इंडिया को ऐसा जवाब दो। अरे मैंने कहा भाई तू तो जवाब का तू खुद बोल रहा था मैं बॉर्डर पे जाऊंगा, वो तो पता नहीं कहा। रोहित जी, ये तो वो है ना कि वो कहते हैं घर में दूसरी दफा सालन मांग लेना तो कहते हैं इनको सालन नहीं मिलता। आई एम रियली सॉरी कि मैं इस वक्त ये बात कर रहा हूँ, आप लोगों को लगे पता नहीं हम कोई कॉमेडी नहीं कर रहे, बट द थिंग इज कि उस बंदे की तो ये औकात है, ठीक है। और बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी, उसकी बकवासें जो है ना, ये उसकी बकवासें, मैं तो कहता हूं कि मैं पाकिस्तान में रहता हूं, मैं कोई इंडिया में तो रहता नहीं हूं, ठीक है। मुझे उसकी बकवासें जो है ना जहर लगती हैं, सच बता रहा हूं आपको, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। उस लालटू वाले बंदर की, आई एम सॉरी कि मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं उस आदमी के लिए, मैं नहीं। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह ये डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा। और हम बार बार पाकिस्तानी को ये समझा रहे हैं कि तुम्हारी औकात नहीं है अपने बाप भारत से पंगा लेने की, क्यों बार बार उंगली करते हो और गाल पे थप्पड़ खाते हो। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय इंडियन आर्मी।